बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुए दूसरा रोज़ है। ये इजलास करोना से रिलेटेड मसाइल्स पे हम आहंगी पैदा करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन दरअसल इसमें करोना से ज़्यादा मरोना वाला काम हो रहा है। यानी एक दूसरे को बद्दुआएं देना, एक दूसरे से इस्तीफे लेना, एक दूसरे की बुराइयां करना, ये सब कुछ हो रहा है। बिलावल जरदारी साहब ने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने अपनी तकरीर में किसी जगह भी पाकिस्तान का नाम लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसी जगह भी किसी दूसरे सूबे की बात नहीं की। वैसे तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अब सिंध की अलामत भी नहीं रही। ये भी अंदरून सिंध चली गई है और अंदरून सिंध भी जहाँ से ये जीतते हैं वहाँ पे भी अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है कि ये वो इलेक्शन भी हार जाएं। और इसका सबूत ये है कि बिलावल जरदारी 2013 के इलेक्शन में नहीं, 2013 माजत करूँगा, बिलावल जरदारी 2018 के इलेक्शन में बामुश्किल एक सीट जीत सके थे। ये तो लियारी जो कि इनका गढ़ समझा जाता था, ये तो वहाँ से हार गए। ये गिलगित बल्तिस्तान से हार गए। ये कहाँ कहाँ की बात करती हैं। ये एक लाड़काना से जीते और उम्मीद ये है कि जो इनकी कारकर्दगी है इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये लाड़काना से भी हार जाएंगे। बहरहाल ये तो मैं किसी दूसरी तरफ निकल चला हुआ था। असल में कोरोना से निपटने के लिए और एक मुत्तफिक पॉलिसी बनाने के लिए अपोजिशन ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, उसके लिए स्पेशल जहाज़ चलाए गए, लोगों ने जिन्होंने आना था उन्हें बुलाया गया और उसके बाद हर आदमी ने कोरोना के अलावा हर मसले पे बात की। जिन लोगों ने कोरोना पे भी बात की उन्होंने भी कोरोना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने दिल का बुग़्ज़ निकाला, अपने बुराइयां की और इल्ज़ाम तराज़ी की। बिलावल जरदारी ने जिस तरह के बात की कोरोना के बारे में सिंध से, तो जिस पे के मजबूर होकर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वज़ीर ख़ारजा रहे थे, उन्होंने मजबूर होकर ये कहा कि बिलावल साहब सिंध कार्ड नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान कार्ड चलेगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये दस्तूर और वतीरा रहा है कि जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता तो ये सिंध कार्ड की बात करते हैं, ये सिंध के बारे में बात करती हैं और ये सिंध सिंध का नाम लेते रहते हैं। मरसूं सिंध ना डेसूं। सॉरी, मुझे सिंधी नहीं आती और ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपने ही मुल्क की ज़बान नहीं सीख सका, लेकिन ये कहते हैं मरसूं सिंध ना डेसूं। तो जब बात होती है अखराजात की तो ये पैसे मांगते हैं। इन्हें अगर सर्विसेज दी जाएं तो ये कहते हैं ना पैसे हमें दो, हम अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। खैर, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिंध कार्ड नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान कार्ड चलेगा, तो बिलावल जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बिलावल जरदारी साहब ने ये कहा कि हमें पता है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त भी आप चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। अब हमें पता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं तो आप यहाँ भी चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। नहीं बिलावल, चोर दरवाजे से
वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते चोर दरवाजे से, तो एक साहब सदर पाकिस्तान बने थे और उन साहब का नाम आसिफ अली जरदारी है। वो चोर दरवाजे से सदर पाकिस्तान बने थे। उन्होंने कोंडोलीज़ा राइस से रब्ता किया था। उन्होंने जॉर्ज बुश तक पैगाम पहुंचाया था कि मुझे वज़ीर आज़म सदर बनने में मेरी मदद की जाए। तो चोर दरवाज़ा तो वो था। और दूसरी बात यह है कि द गॉड फादर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे तो इंडिपेंडेंट ने अपने अखबार की शेर सुर्खी लगाई थी, द गॉड फादर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो भाई ज़रा उन सुर्खियों को भी देख लें। उसके बाद हमें बात करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद अपोजिशन में दरअसल ऐसा हुआ कि जी शहबाज शरीफ साहब तो बीमार हैं, वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अपना मैदान पक्का कर रहे हैं कि अगर वो असेंबली के इजलास में आ गए, इमरान खान के असेंबली के इजलास में ना आने पे बहुत से लोगों को एतराज़ है, उन्हें तकलीफ़ है, उनके पेट में मरोड़ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में किसी को कोई एतराज़ नहीं, कोई ये नहीं पूछ रहा कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं ताकि वो 2 जून की पेशी पे ये कह सकें कि जनाब मैं तो एक अहम मसला जो कि कौमी असम्बली का इजलास था, मैं तो उसमें भी नहीं जा सका, कोरोना की वजह से मेरी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, मेरे रेजिस्टेंस पावर कम है, तो मैं नहीं आ सकता, तो मुझे आज की पेशी से एग्जेम्प्ट करार दिया जाए। बहरहाल देखें 2 जून को क्या होता है। हो सकता है ये कोई नया ड्रामा करने वहाँ भी पहुँच जाएं। एनी हाउ ये तो था। और वहाँ पे किसने क्या किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया वहाँ पे कि किस जगह कितने कितने आदमी मरे। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सही तरीके से काम नहीं हो रहा। बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के अमेरिका में 80,000, बरतानिया में 31,000, इटली में 30,000, फ्रांस में 20,000 अमवात हुई हैं। ये दुनिया के तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और ऐसी सूरत हाल इसमें ये लोग किस तरह बेबस हुए हैं या किस तरह ये लड़ रहे हैं इतने तरक्की याफ्ता होने के बावजूद। तो पाकिस्तान तो अभी सेहत के मैदान में काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में तो ये जो पिछले 40 साल में हुकूमतें बनी हैं, इन्होंने अल्लाह का शुक्र ये है कि अवाम के लिए कोई पैसा छोड़ा ही नहीं। अवाम के लिए पैसा तो ये उस वक्त छोड़ती है जब इनके अपने जेबें भरती, और इनकी जेबें ऐसी थी कि ये जेबें नहीं भर सकती। ये बाहर जाके जायदादें बना सकती हैं, ये अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम पे खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद एक और साहब खड़े हुए जिन्हें यह कहा जाए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कर रहे थे। उनका नाम ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा कि अगर कोरोना से हम शुरू में ही लॉकडाउन कर देते, अगर कोरोना के मामले में शुरू में ही लॉकडाउन कर देते तो हम काफ़ी कोरोना को संभाल लेते। लॉकडाउन तो आप किसी वक्त भी कर दें, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो भूखे, जिनके घर में सुबह का होता तो शाम का नहीं होता, जब शाम का खा लेते तो ये सोचते हैं कि सुबह काम मिलेगा तो खाएंगे, उनके घरों में खाना कौन पहुंचाता? वो लोग कहाँ से खाते? आप लोगों ने ख़जाने में इतना छोड़ा है कि मौजूदा हुकूमत उस ख़जाने से उन लोगों को वाफिर मिक़दार में खुराक
میسر کر دیتی، انہیں میسر ہو جاتی، وافر مقدار میں حکومت ان کے لیے خوراک کا انتظام کر لیتی، ہر چیز کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب، آپ کی تو پلاننگ ہی یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت برائے مخالفت۔ اس کے بعد آپ نے ایک سجیشن آپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا اجلاس میں نہیں آئے۔ تو بھائی جو تیر آپ لوگوں نے مارے ہیں بیٹھ کے، وزیر اعظم صاحب تو آ جاتے، لیکن آپ کوئی اجلاس کا ماحول تو بناتے۔ آپ تو شروع سے لے کے آخر تک مخالفت برائے مخالفت پہ چلتے رہے۔ آپ تو شروع سے لے کے آخر تک یہ کہتے رہے خواجہ آصف صاحب کہ پاکستان میں 342 کے اسمبلی میں ایک بھی وزیر صحت نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس وزیر صحت کا عہدہ بھی ہے اور وہی اسے چلا رہے ہیں۔ ایک آدمی دو وزارتیں چلا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی خواجہ صاحب، کیونکہ آپ کے سابقہ دور میں جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو وزیر اعظم پاکستان کے پاس 8 وزارتیں تھیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی نکا بھائی جو تھا وہ 10 وزارتیں لے کر اپنے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ 10 وزارتیں جو اس نے اپنے پاس لے کے رکھی ہوئی تھی، دونوں بھائیوں نے 8 اور 10، وہ سب مال بناؤ وزارتیں تھیں، ان میں مال بن رہا تھا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک وزارت اپنے پاس رکھ لی۔ قابلیت کا معیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزارتوں کا، کہ پانی اور بجلی کی وزارت فیصل آباد کے سب سے پڑھے لکھے شخص عابد شیر علی کے پاس تھی۔ عابد شیر علی کی قابلیت، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کا گالیاں دینے کا انداز، اس کا الزام لگانے کا انداز، جو کہ عابد شیر علی جو کہ فیصل آباد کا ایک جگہ ہے، آپ نے وزارت اسے دی ہوئی تھی۔ تو اس نے کیا وزارت چلانی، آپ یہ کرتے ہیں۔ دوسرے ایک چیز اور بتاتا چلوں، بلاول زرداری نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیں، کیونکہ انہوں نے سندھ کی بات کی ہے۔ وزیر خارجہ جو ہوتا ہے وہ وفاق کا ہوتا ہے، وہ تمام صوبوں کو دیکھتا ہے۔ اس نے سندھ میں جو دیکھا اس نے اس کے مطابق بات کی۔ آپ کے سندھ میں بات کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو اتنے سخت ہیں کہ اقرار الحسن نے سید غنی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کے اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ تو اقرار الحسن کے خلاف سید غنی صاحب اپنا کام چھوڑ کے لعنت 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 کا ٹرینڈ چلوا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہاں معیار ہے۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہ شٹ اپ کہتے تھے، یہ لعنت لعنت کہتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے تھے، یہ اردو میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سندھیوں سے کر کیا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ عابد شیر علی جیسے وزیر، سعید غنی جیسے وزیر اور بلاول زرداری جیسے جفا کش چیئرمین، بلاول آپ چیئرمین اچھا بن سکتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ والدہ نے آپ کا جلدی ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر آپ والدہ کے ساتھ ہوتے تو آپ ایک اچھے اسپیکر بھی بنتے، ایک اچھے قائد بھی بنتے اور ایک اچھے منتظم بھی بنتے۔ لیکن جو آپ کو تربیت دے رہا ہے، یعنی آپ کے والد صاحب جو آپ کو تربیت دے رہا ہے، وہ نہ آپ کو اچھا منتظم بننے دے گا،
ना अच्छा स्पीकर बनने देगा। हाँ, वो आपको एक अच्छा मिस्टर परसेंट बनने देगा। ये आप लिख लें, आप एक अच्छे मिस्टर परसेंट बनेंगे। परसेंट के रेशो का फैसला बाद में किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये असेंबली के जो इजलास चलेंगे मज़ीद 3 दिन, इसमें कोई चीज़ तो सामने आएगी नहीं, और आखिर में यही कहा जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो आप लोगों को बुलाने के लिए हुकूमत ने जो जहाज़ चलाए, इससे अच्छा ये था कि आपको गांव के किसी गांव से ट्रैक्टर ट्राली लेके उसमें भर के लाया जाता, फिर आपको पता चलता कि कौम के लिए काम करने में कितनी मुश्किलें होती हैं। आप तो कभी कौम के दरमियान रहे नहीं, आप तो कभी कौम के दरमियान आई तो बात बने। लिहाजा इन चीज़ों को देखें, और अभी तो 3 दिन और इजलास है, उसमें देखेंगे क्या होता है। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, यानी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए, सवाल आपका शाइस्ता होना चाहिए। मैं हद्दुल मक़दूर कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी ख़बरें बर वक्त मिल सकें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।